कि मैं लाठीचार्ज का मैं पक्षधर नहीं हूँ। छात्रों की बातों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए, उनकी हर उचित मांग को पूरा किया जाना चाहिए। एनडीए का कोई भी घटक दल टूटकर विपक्षी गठबंधन की तरफ जाए, ये नहीं होने वाला। बीते दिनों राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से आएंगे तो उनके लिए दरवाज़ा खुला है। और जिस तरीके से 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी पटना में प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे थे, उनके ऊपर लाठियां चली, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इन तमाम विषयों को लेकर आज चिराग पासवान पटना पहुंचे और उन्होंने बीपीएससी अभ्यर्थी के समर्थन में दिखे। उन्होंने कहा कि हम लाठी के पक्ष में नहीं है, हम पक्षधर नहीं हैं, लाठी नहीं चलनी चाहिए, सपोर्ट में आए। वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि जो सपना देख रहे हैं वो सपना छोड़ दे देखना। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, पहले आपको वो सुनाते हैं। देखिए, जो लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं और जो लोग भी ये मुंगेरी का सपना देख रहे हैं कि एनडीए में किसी प्रकार की टूट हो या किसी तरीके से एनडीए का कोई भी घटक दल टूटकर विपक्षी गठबंधन की तरफ जाए, ये नहीं होने वाला। एक बात तय है कि आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव बिहार के पांचों घटक दल एक साथ पूरी मजबूती से यहाँ सिर्फ हम लोग वो चुनाव लड़ेंगे, बल्कि एनडीए की एक मजबूत सरकार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बनने जा रही है। 225 से ज्यादा सीटें जीतकर हम लोग बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, मैं लाठीचार्ज का मैं पक्षधर नहीं हूँ। छात्रों की बातों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए, उनकी हर उचित मांग को पूरा किया जाना चाहिए। उन पे लाठी चलाना कहीं से भी उचित नहीं है। हमेशा बातचीत का दरवाजा खुला रहना चाहिए, इस बात का मैं पक्षधर हूं। तो आपने केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की पूरी बातों को सुना। उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा जो बयान दिया गया था कि दरवाज़ा खुला हुआ है, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे तो उनकी सब चीज़ माफ़ करके और उन्हें हम लोग फिर से सरकार बनाएंगे महागठबंधन की, जिसको लेकर चिराग पासवान ने कहा कि जो सपना देख रहे हैं वो सपना देखना छोड़ दे। और बड़ा बयान दिया उन्होंने ये भी कहा कि 225 सीट जीतने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है और पांचों घटक दल जो जदयू, बीजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम, यानी पांचों घटक दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ एनडीए की सरकार बनेगी और 225 सीट का जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है वो हम लोग जीतेंगे। वहीं बीपीएससी अभ्यर्थी के समर्थन में चिराग पासवान दिखे। काफ़ी दिन बाद पटना पहुंचे चिराग पासवान और बीपीएससी अभ्यर्थी के ऊपर जिस तरीके से लाठियां और वाटर कैनन के इस्तेमाल की गई थी, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम उसके पक्षधर में नहीं हैं, हम उसके पक्ष में नहीं हैं, अभ्यर्थी की बात सुननी चाहिए, ये कहते नजर आ रहे थे चिराग पासवान। लगातार 17वें बीपीएससी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी सड़क पर है, गांधी मैदान में प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं और अभी भी हालांकि 18 दिसंबर से आज 9 जनवरी है, नए साल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं पुराने साल से, लेकिन अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर गर्दनी बाग में बैठे हैं। लेकिन चिराग पासवान उनका दर्द को समझा और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार को और आयोग की इनकी बात को सुननी चाहिए और समझनी चाहिए और लाठी के पक्ष में हम बिल्कुल भी नहीं। ऐसे तमाम अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बार झारखंड पर। मैं सचिन पाटिल। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।